नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एक सिपाही पर गर्भवती समेत 3 महिलाओं के पिटाई का लगा आरोप। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एएनएम ने जताया विरोध। पीएम आवास के 700 लाभार्थी मनरेगा मजदूरी से हो गए वंचित। थाना परिसर में 2 लोगों में हो गई जोरदार भिड़ंत, मची अफरा तफरी। महिला कबड्डी के फाइनल मैच में पथरदेवा की मची रही धूम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू थाना क्षेत्र के कोला गांव में घर आए सिपाही ने पटीदारों से मारपीट कर ली। आरोप है कि सिपाही ने एक गर्भवती महिला समेत 3 महिलाओं की पिटाई कर दी, जिससे गर्भवती महिला चोटिल हो गई है। महिला ने सिपाही की पिटाई से गर्भपात होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि पुराने खपरेल के मकान से लकड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। कोला गांव के रवि कुमार प्रसाद का पटीदार गोरखपुर में पुलिस का सिपाही है। वह घर आया था। इसी बीच रवि की बहन प्रियंका सिलेंडर खत्म होने पर खाना बनाने के लिए पुराने खपड़ैल के मकान से लकड़ी निकालने लगी, जिसको लेकर विवाद हो गया। अब आरोप है कि सिपाही ने प्रियंका और कुछ महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें एक महिला गर्भवती थी और उसकी गर्भपात होने की भी जानकारी पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। एएनएम ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी दी गई। विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र और सभी सेंटर पर तैनात कर्मचारियों का ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर पर तैनात कर्मचारियों का ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया, जिसके बाद विभाग इसकी तैयारी में लग गया है। इसके विरोध में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जिले के एएनएम सीएमओ कार्यालय पर पहुंची, जहां कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन उन्हें सौंपा और इसे रद्द करने की मांग की गई है। इधर जनपद में पीएम आवास के 700 लाभार्थी मनरेगा मजदूरी से वंचित हैं। पीएम आवास के लाभार्थियों को 90 दिन की मजदूरी मिलती है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभार्थियों को अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। सबसे अधिक गौरी बाजार ब्लॉक में 174 लाभार्थियों को मजदूरी नहीं मिली है, जबकि जिले के 10 ब्लॉकों के 36 लाभार्थी को 1 दिन की भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत होने के बाद प्रथम किस्त जारी होते ही 90 दिन की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाती है। इसका लाभ डीआरडीएम और मनरेगा विभाग के समन्वय से दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 700 लाभार्थी इस मजदूरी से वंचित बताए जा रहे हैं। खबर आने के बाद अब प्रशासन इसमें जांच पड़ताल कर उचित निर्णय लेने की बात कह रहा है। इधर तरकुलवा थाना परिसर में मंगलवार की देर शाम किसी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। यह देख पुलिस वालों ने तुरंत मोर्चा संभाला। शांति भंग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और दोनों को चालान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें हरपुर गांव के विवेक ने सिसवा गांव निवासी उदय भान और श्यामपुर गांव निवासी रामविलास चौहान के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी की पैरवी में विवेक थाना में पहुंचे। इसी बीच उनकी मुलाकात आरोपी श्यामपुर गांव निवासी रामविलास से हो गई और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इधर दशहरा मेला के अवसर पर इंदुपुर में 2 दिवसीय पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पहले दिन 8 पुरुष और 4 महिला कबड्डी टीम के बीच मैच खेला गया। महिला कबड्डी में पथरदेवा की टीम ने बर्दगोनिया को हराकर फाइनल मैच जीत लिया। गौरी बाजार के इंदुपुर में पहले दिन पुरुष वर्ग का उद्घाटन मैच इंदुपुर और असनहर के बीच खेला गया। दोनों के बीच मुकाबले में असनहर ने 37-21 अंक के अंतर से इंदुपुर को हरा दिया था। अब विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया और इन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी गईं।
भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने बरहजिया ट्रेन में भटनी से बरहज के बीच यात्रा कर रहे 100 से अधिक ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकारों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, लेकिन रेल और जेल में रहकर हमने पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से भाजपा नई राजनीतिक संस्कृति की स्थापना कर रही है। आज एक बंदर के उत्पात ने एक मासूम की 3 उंगली काट ली। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन के किनारे 3-4 बच्चे कूड़ा बीन रहे थे। इसी दौरान एक उत्पाती बंदर रेल लाइन के किनारे खड़े 2 बच्चों को धक्का दे दिया और भाग गया। ये 2 बच्चे रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इसी बीच एक तरफ से मालगाड़ी आ रही थी और इसी मालगाड़ी के पहिया के नीचे एक बच्चे की 3 उंगली आ गई और तीनों उंगली कट गई, जबकि दूसरा बच्चा बाल बाल मालगाड़ी के चपेट में आने से बचा। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सदर रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी यार्ड लाइन नंबर 4 पर यह बच्चे कूड़ा बीन रहे थे। इसी दौरान पटरी पर मालगाड़ी आता देखकर किनारे हो गए और अभी मालगाड़ी कुछ दूरी पर ही थी कि एक उत्पाती बंदर झुग्गी में रहने वाले 10 वर्षीय मुन्ना पुत्र प्रियांशु तथा एक अन्य को धक्का देकर भाग निकला। बंदर के धक्के से एक बच्चा गिट्टियों पर तथा दूसरा रेल पटरी के किनारे गिर गया। इसमें एक बच्चे का हाथ ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे उसके हाथ की 3 उंगली कट गई है। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें राघव नगर स्थित नेटवर्क कार्यालय पर हुई। इस बैठक में लॉन्च हो रहे इनक्यूबेशन कोहार्ट 2.0 के क्रियाकलापों और तैयारियों पर चर्चा की गई। इसमें 80 नए उद्यमों का चयन होगा। बताया जा रहा है कि संस्था के निदेशक विश्वास पांडे ने कहा है कि जागृति पूर्वांचल में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन आधारित कोहार्ट प्रोग्राम का दूसरा चरण आरंभ करने जा रही है। इसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बलिया और मऊ जिलों को मिलाकर 80 नए उद्यमों का चयन किया जाना है। उद्यमियों के आवेदन आ रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद चयन की प्रक्रिया आरंभ होगी। चयनित उद्यमी को पूरे 1 साल इंक्यूबेशन के 7M फ्रेमवर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव सहित तमाम जानकारियां दी जाएंगी और उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। 2 साल पहले जालसाजी और धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे एक विद्यालय संचालक के खिलाफ कोर्ट ने धारा 82 की कार्रवाई की है। सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को 18 अक्टूबर को हाजिर होकर न्यायालय के समक्ष अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। इधर छात्रा से छेड़खानी के मामले में चौथे आरोपी की लोकेशन पुलिस ने पता की है। बताया जा रहा है कि यह पंजाब में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस पंजाब से इसको गिरफ्तार करने के लिए रणनीति बनाकर काम कर रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। फरवरी में प्रस्तावित परीक्षा के लिए केंद्रों का भौतिक सत्यापन अंतिम दौर में बताया जा रहा है। जिलाधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर संसाधन के आधार पर उन्हें नंबर दे रहे हैं। राजकीय वित्त पोषित और स्व वित्त पोषित विद्यालयों के लिए और स्मार्ट क्लास से युक्त विद्यालय के लिए अलग अलग निर्धारित अंक किए गए हैं और इसी आधार पर विद्यालयों को नंबर दिया जा रहा है। जिन विद्यालयों में सुविधा पर्याप्त होगी, मेरिट के आधार पर उनको केंद्र बनाने के लिए चयन किया जाएगा। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के जनपद स्तरीय युवा उत्सव और साइंस मेला संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया के प्रांगण में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय और प्रधानाचार्य संत विनोबा पीजी कॉलेज अर्जुन मिश्रा के द्वारा किया गया। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देवरिया में बन रहे बाईपास निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया जितनी तेजी से चल रही है, उतने ही तेजी से इस पर ब्रेक भी लगता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन और किसानों के बीच मुआवजे की राशि का वितरण को लेकर अब तक मामला सुलझा नहीं है। किसान 4 गुना सर्किल रेट से अधिक मुआवजा की मांग कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में किसान संगठन के लोग भी उतर गए हैं। कई बार महापंचायत से लेकर वार्ता तक हुई है, लेकिन अब तक इसमें कोई नतीजा नहीं दिख रहा है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन योजना के तहत कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषि जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 2 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन होगा, जो 18 और 19 अक्टूबर को किया जाएगा। सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है कि वे 2 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला में अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाएंगे एवं अपने विभाग के प्रगतिशील किसानों के साथ स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एक सिपाही पर गर्भवती समेत 3 महिलाओं के पिटाई का लगा आरोप। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एएनएम ने जताया विरोध। पीएम आवास के 700 लाभार्थी मनरेगा मजदूरी से हो गए वंचित। थाना परिसर में 2 लोगों में हो गई जोरदार भिड़ंत, मची अफरा तफरी। महिला कबड्डी के फाइनल मैच में पथरदेवा की मची रही धूम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।